दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका अंत कहां और कैसे है, अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। चीन के वुहान शहर से यह वायरस फैला और ऐसा फैला कि अब हर किसी के हाथ से बात निकलती चली जा रही है। अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे बड़े देश इस वायरस से त्रस्त हैं। इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। भारत में भी इससे संक्रमित लोगों की संख्या अब 29,000 के पार पहुंच चुकी है, वो भी तब जब पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। अभी देश 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। वहीं लॉकडाउन के बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि अभी हालात पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसी बीच सबसे बड़ी समस्या उस तबके के लिए निकल कर आई जो रोज कमाता है और रोज खाता है। लेकिन क्योंकि देश को इस विपदा से कैसे भी निकाल लाना सरकार की प्राथमिकता है, तो फिर सरकार ने गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन कराया और लोगों ने सरकार का साथ भी दिया। अब जब लोगों ने एहतियात बरतना सीख लिया है, खुद को स्वच्छ रखना सीख लिया है, जान लिया है कि इस बीमारी से बचाव नहीं किया गया तो फिर आगे खतरा और बढ़ सकता है। उसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सरकार ने 28 अप्रैल से इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स को अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनमें किसी भी तरह की कोताही सरकार को बर्दाश्त नहीं है। मंगलवार की सुबह से ही प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस और वाटर प्यूरिफायर की मरम्मत करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा मार्केट में स्टेशनरी और इलेक्ट्रिक पंखों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इन सब दुकानों के अलावा जिन दुकानों को पहले से ही छूट मिली हुई है, उनके लिए आदेश यथावत ही रहेंगे। दरअसल दिनों दिन कोरोना के प्रकोप के साथ साथ गर्मी का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि लोग अपने घरों में कैद हैं, तो फिर उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों के लिए भी स्कूल का नया सेशन शुरू होने वाला है, तो उसके लिए स्टेशनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लॉकडाउन से छूट के दायरे को बढ़ाया है। मंगलवार से दिल्ली में वेटरनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा चाइल्ड होम, वृद्धाश्रम भी खोलने के लिए छूट दी गई है। मानसिक तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए चलाए जा रहे संस्थानों और महिला एवं विधवा आश्रमों को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है, जिससे साफ है कि 28 अप्रैल के बाद से लाखों लोगों को बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने देश की तुलना में दिल्ली की हालत को बेहतर बताया है, क्योंकि देश का डबलिंग रेट 13 है, तो वहीं दिल्ली का डबलिंग रेट 9.13 है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी तो पटरी पर लाना है। उसके लिए भी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर ही काम करना होगा। सभी के हित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में हल्की सी रियायत देकर लाखों लोगों को राहत पहुंचाई है।